साथियों नमस्कार। आज जिस जानकारी के बारे में ये वीडियो बनाया है मैंने, वो जानकारी किसान के लिए भी बहुत ही बेहतर है और जो पशु चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसकी सावधानी आप रखेंगे तो आपका पशु रिपीट ब्रीड नहीं होगा, एक ही बार में ठहर जाएगा। तो साथियों सबसे पहले आप सीमन जहाँ से खरीदते हैं आप, तो उसको अच्छी क्वालिटी का खरीदिए और उसमें शुक्राणुओं की जांच करवा के खरीदिए कि उसमें 90% 80% शुक्राणु जीवित है या नहीं। उसके बाद आपको सीमन अच्छे से आपको अपने जो LN2 जार है उसके अंदर रखना है और LN2 जार को प्रॉपर मेंटेन रखना है। आपको ऐसा नहीं कि उसकी गैस ख़त्म हो गई है और फिर आप भर ही नहीं रहे हो। आपको प्रॉपर गैस मेंटेन रखना है, सीमन डूबे हुए होने चाहिए उसमें। उसके बाद साथियों जब भी आप AI करने जाएं तो जैसे ही सिलेंडर से आप सीमन निकालें, तो सीमन निकालते ही उसको सबसे पहले थोड़ा सा हवा में रखना है, इसको हवा में शेक करना है, डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है थाविंग के लिए। आपको 5 सेकंड 4 से 5 सेकंड उसको हवा में रखना है। उसके बाद आराम से उसको 37 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो थर्मामीटर से आपको नापना है। उसके बाद उसके अंदर आपको डाल देना है सीमन, कम से कम 30 सेकंड 25 से 30 सेकंड आपको सीमन उसमें रखना है। उसके बाद आपको सीमन को निकाल कर 1 से 2 बार उसको टिप करना है, मतलब अपनी उंगली से उसको मारना है 1 से 2 बार, जिससे कि उसके अंदर एयर बबल्स होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको एक स्ट्रा कटर आता है, उससे ही काटना है आपको, ना कैंची से ना ब्लेड से काई से नहीं काटना। आपको स्ट्रा कटर से ही 90 डिग्री पर आपको सीमन स्ट्रो को काटना है। उसके बाद आपको गन में लोड करना है। उसके बाद उसके ऊपर सीट चढ़ाना है और सीट के ऊपर भी एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसको आपको पहले से नहीं निकालना है। जब आप पशु के पास जाएं, रेक्टम में हाथ डाल दें, सर्विस को पकड़ ले, उसके बाद अपने मुंह से उस कवर को निकाल कर गन को डालना है। तो गन को डालने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोलें कि इसके जो वल्वल लिप्स है, इसकी जो योनि है, उसको दोनों हाथ से दूर करे, मतलब दोनों हाथ से उसको थोड़ा दूर कर दे, ताकि वल्वा लिप्स के ऊपर जो गोबर गंदगी कीटाणु लगे हुए हैं वो बच्चादानी में ना जाए। वो अगर बच्चादानी में जाते हैं तो आपका पशु हर बार रिपीट होगा। उसके बाद बच्चादानी की उसको समस्या आएगी, बच्चादानी में पस बनना, मवाद आना, ये सारी समस्या इस कारण होती है। तो आपको वल्वलिप्स को या तो पानी से अच्छे से साफ़ करना है, उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको पोंछना है। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बोले कि इसके वल्वलिप्स को दोनों तरफ से पकड़ के थोड़ा चौड़ा कर दे। फिर आपको गन डालनी है 45 डिग्री पे और जैसे अंदर जाए उसको डायरेक्ट सीधा 90 डिग्री पे कर देना है। उसके बाद सर्विक्स के अंदर 3 लेयर होती है, उसको पार करके आपको गन पार करनी है। उसके बाद दोस्तों गन पास करने से पहले ये ध्यान रखना है आपको कि गाय ने डिस्चार्ज कैसा किया। अगर गाय गंदा डिस्चार्ज कर रही है तो आप उसकी AI मत कीजिए। और किसान साथियों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर देखते हैं कि मेरी गाय गंदा डिस्चार्ज कर रही है तो आप उसकी AI ना करवाएं। उसकी बजाय आप उसके दवाई या फिर कुछ भी मतलब छुड़वाए, ताकि उसका जो योनि है, सर्विक्स है, वो सही साट हो जाए, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, वो सुरक्षित हो जाए। तो साथियों आज का वीडियो में यही नॉलेज था। ये नॉलेज किसान साथियों को भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो हमारे वेटनरियन है उनको भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी छोटी मिस्टेक हमारे पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग में ला सकती है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।